गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद आज फिर से मिल रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज हमारी चर्चा का विषय है आत्मपूर्णतावाद। जैसा कि मैंने बताया था, नीति शास्त्र में हम कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, जिन सिद्धांतों के द्वारा हम ये तय कर सकें कि कौन सा कर्म नैतिक दृष्टि से उचित है और कौन सा अनुचित है। इसी कड़ी में हमारी चर्चा का जो आज विषय है वह है आत्मपूर्णतावाद। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए अन्य प्राणियों के समकक्ष मानकर जो सामान्य जैविक नियम है उनके आधार पर ही मनुष्य के कर्मों की व्याख्या नहीं की जा सकती। मनुष्य की आत्मचेतना, बुद्धि, विवेकशीलता आदि शक्तियां पशु से मनुष्य को अलग करती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, और ये बात हमें मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुष्य एक आत्मचेतन, बुद्धिशील, विवेकशील प्राणी है। और इसी बात को ध्यान में रखकर यह आत्मपूर्णतावाद का सिद्धांत हमारे समक्ष दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके प्रमुख समर्थक दार्शनिक कौन है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक समर्थक है वो है हीगेल, ग्रीन और ब्रेडले। हम इन तीन दार्शनिकों के विचारों को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। हीगेल, ग्रीन और ब्रेडले। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक परिचयात्मक दृष्टि से हम ये देखें कि आत्मपूर्णतावाद में कहना क्या चाहते हैं, आखिर बात क्या होगी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य को आत्म प्रबुद्ध और विवेकशील प्राणी मानने के कारण आत्म सिद्धि को उसके जीवन का उच्चतम ध्येय माना गया। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी है, आत्म प्रबुद्ध है, अच्छे सही गलत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसलिए आत्म सिद्धि उसके जीवन का उच्चतम ध्येय है। और आत्म सिद्धि का तात्पर्य है बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति का समग्र रूप से विकास। यह है, यानी आत्म सिद्धि मनुष्य के जीवन का ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति कब होगी? इस सिद्धांत के अनुसार जब बुद्धि के नियंत्रण में मनुष्य का समग्र रूप से विकास हो, तब आत्म सिद्धि होगी। और इसीलिए चूंकि बुद्धि यहां इंपॉर्टेंट है, मनुष्य की हर क्रिया, हर गतिविधि का कंट्रोल बुद्धि के पास होना चाहिए। और इसी कारण इस सिद्धांत का नाम रखा आत्मपूर्णतावाद। और इस सिद्धांत का एक दूसरा जो प्रमुख मत है वो ये है कि मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों के अधिकतम विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। बड़ी मजेदार बात कही कि मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों के अधिकतम विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी मनुष्य का ये स्वभाव होना चाहिए कि वो अपना निरंतर विकास करे, प्रगति करे, अपनी संपूर्ण शक्तियों का अधिकतम प्रयास करे कि विकसित हो, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। और इस सिद्धांत की तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह सिद्धांत मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व और आत्मपूर्णता को महत्व देते हुए, यानी क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य अपनी समस्त शक्तियों का अधिकतम विकास करे, ये कहा जा रहा है। तो इसका तात्पर्य यहां पर यह नहीं लगाना कि मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वार्थी है और उसको केवल और केवल अपने ही हित की चिंता करनी चाहिए, यहां ये अर्थ नहीं है। बल्कि ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व स्वतंत्र तो है, उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र तो है, आत्मपूर्ण तो है, लेकिन यह चीज स्वार्थवाद से भिन्न है। क्योंकि इसके अनुसार व्यापक सामाजिक कल्याण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति का समग्र विकास, जब तक समाज का विकास नहीं होगा, अन्य व्यक्तियों का विकास नहीं होगा, तब एक व्यक्ति अकेला विकास कैसे कर लेगा। तो सामाजिक कल्याण में ही अंततः व्यक्ति का कल्याण निहित है, ऐसा इस सिद्धांत की एक और मान्यता है।
अतः इस सिद्धांत में स्वार्थ मूलक और परोपकार मूलक प्रवृत्तियों का समन्वय है, शानदार समन्वय है, मिश्रण है। इस सिद्धांत में विवेक तथा बुद्धि के साथ साथ इच्छाओं और भावनाओं को भी उचित महत्व देकर बुद्धिवाद और सुखवाद में निहित आवश्यक सत्य को स्वीकार किया गया है। यानी मनुष्य को अपना समग्र विकास करना है, लेकिन मनुष्य की जो अन्य इच्छाएं हैं, स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उनका क्या करेंगे? तो उनको बुद्धि के नियंत्रण में रखना है। तो बुद्धि भी इंपॉर्टेंट है और अन्य इच्छाएं और भावनाएं, सहज प्रवृत्तियां भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें उचित समन्वय जरूरी है। तो बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में इन अन्य इच्छाओं भावनाओं की तृप्ति करने से ही मनुष्य का वास्तविक कल्याण हो सकता है। ये इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। तो स्टूडेंट समझ में आनी चाहिए बात कि फिलॉसफी में जब हम मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो सिद्धांत की मूल भावना हमें समझना आवश्यक है। और हम पढ़ रहे हैं आत्मपूर्णतावाद। ग्रीन, हेगेल और ब्रेडले जिसके प्रमुख समर्थक है, जिन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि सभी प्राणियों में मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसकी सर्वश्रेष्ठता का कारण है इसकी आत्म प्रबुद्धता और विवेकशीलता, बुद्धिशीलता। और आत्म प्रबुद्धता, बुद्धिशीलता होने के कारण ही आत्म सिद्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य माना गया। और आत्म सिद्धि का तात्पर्य है मनुष्य का समग्र रूप से मनुष्य का विकास। और इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। तो स्पष्ट ये भी कर रहे हैं अपन कि यहां पर जब ये बात कही जाती है कि मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों का निरंतर विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, तो इसका तात्पर्य मनुष्य को स्वार्थी बनाना नहीं है, क्योंकि सामाजिक कल्याण को भी यहाँ पर महत्व दिया गया है। समाज के कल्याण में ही अंततः मनुष्य का कल्याण भी निहित है, ये बात कही गई। और बुद्धि के नियंत्रण में मनुष्य को अपनी सहज स्वाभाविक भावनाओं और इच्छाओं की पूर्ति भी करनी चाहिए। यानी कठोर वैराग्यवाद का समर्थक नहीं है ये कि भाई आपको जो है बुद्धि, इच्छाओं और उनको पूरी तरह, इच्छाओं का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए, उनको पूरी तरह कंट्रोल कर देना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनका उपयोग होना चाहिए, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उनकी तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि के नियंत्रण में। ठीक है, तो ये आत्मपूर्णतावाद का एक परिचय था। अब हम सर्वप्रथम इसके जो सबसे पहले समर्थक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और वह है हीगेल। हीगेल का आत्मपूर्णतावाद। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम है फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड और दूसरी है फिलॉसफी ऑफ राइट। फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड और फिलॉसफी ऑफ राइट, ये 2। देखिए अभी मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी निर्देश यही है, और जल्दी ही हम क्लासों में भी मिलेंगे, और क्लास में मिलेंगे तो इन सब चर्चाओं को हम पुनः करेंगे ताकि आपको बात ठीक ढंग से समझ में आ सके। फिलहाल आप वीडियो देखें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज दें। ये देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं है, वो ईश्वर है जो है वो सब पे देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिस्टम के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके जरूर फर्क पड़ेगा यदि वीडियोस नहीं देखेंगे तो। चलिए, तो हीगेल का आत्मपूर्णतावाद, जो मैंने बताया कि हीगेल ने 2 प्रमुख रचनाएं लिखी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड और फिलॉसफी ऑफ राइट। इन दोनों पुस्तकों में इनके विचारों का हम विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इनकी जो प्रमुख अवधारणा है, जिसमें पहली बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि हीगेल का जो नैतिक दर्शन है वो उसकी तत्वमीमांसीय अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए फिलॉसफी क्या होती है, मैंने प्रारंभ की कई क्लासों में समझाने का प्रयास किया था। सबसे प्रमुख जो चीज थी वो ये थी कि सृष्टि किस मूल तत्व से बनी है, और जब हम सृष्टि के मूल तत्व की बात करते हैं तो वो फिलॉसफी की तत्वमीमांसीय भाग होता है, शाखा होती है। तो अपने यहां पर भी यही बात की कि जब हीगेल के नैतिक दर्शन की बात करते हैं तो यहां पर भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हीगेल का नैतिक दर्शन उसकी तत्वमीमांसीय अवधारणा पर आधारित है। एक बात। नंबर 2, हेगेल कह लीजिए या हीगेल कह लीजिए, जर्मनी के दार्शनिक थे। हेगेल पूर्णतः आध्यात्मवादी और बुद्धिवादी दार्शनिक थे। इसी कारण उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक ही आध्यात्मिक चैतन्य तत्व की सत्ता को स्वीकार किया, कि संपूर्ण विश्व के प्रत्येक तत्व में एक ही आध्यात्मिक चैतन्य तत्व निहित है। उसका प्रकटीकरण भले ही भिन्न भिन्न हो, कि जैसे जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं, पेड़ पौधे, पत्थर, कंकड़ आदि, उनमें उस चैतन्य का अभिव्यक्ति भले ही कम हो, प्रकाशत्व कम हो, लेकिन अंततः वो उसमें भी रहता है। और
ये जो आध्यात्मिक चैतन्य तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, क्योंकि बात को समझिए, अभी अपन क्या कह रहे थे कि हिगेल का नैतिक दर्शन उनकी तत्वमीमांसीय अवधारणा पर आधारित है, और उनकी तत्वमीमांसीय अवधारणा, प्रमुख अवधारणा क्या हुई कि संपूर्ण विश्व में एक ही निरपेक्ष आध्यात्मिक चैतन्य तत्व व्याप्त है, ये बात हुई। अपन इसको सामान्य भाषा में यूं कह सकते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसको हेगेल ने नाम दे दिया गया आध्यात्मिक चैतन्य तत्व। और दूसरी बात जो है वो ये कि बुद्धि के द्वारा ही इस चैतन्य तत्व का, और जिस विश्व में यह चैतन्य तत्व निहित है उस विश्व का ज्ञान बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस नाते हम इसको बुद्धिवादी कह रहे हैं। तो बुद्धिवादी दार्शनिक वो होता है जो ज्ञान का आधार बुद्धि को माने। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हमने हिगेल के दर्शन में ली। हिगेल के दर्शन को हम आगे कल बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।